हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 8th क्लास की सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर की रैशनल नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो जो सेकंड एक्सरसाइज है इसकी पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। ठीक है, तो देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई नंबर है। फर्स्ट पार्ट है कि 7/4 को हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है नंबर्स लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। ठीक है क्या है 7/4 है, तो इस नंबर को मैं क्या मान सकता हूँ, इसको 1/4 मान सकता हूँ ना, और इसको 2/4 3/4 4/4 और 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, देखो ये 4/4 है, इसका क्या है, यानी यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, ये वाली देखो, इसको मैं ये 1 हो गया नहीं हो गया बताओ भाई। 4/4 है, 4/4 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है ना। ठीक है, ये 5/4 है, 6/4 है, और ये 7/4 है, और ये 8/4 है। 8/4 को क्या मान सकता हूँ, देखो 8/4 मतलब 2, समझ रहे हो। तो यानी जो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हो गया 2। अब मुझे रिप्रेजेंट क्या करना था नंबर लाइन पे, मुझे रिप्रेजेंट करना था 7/6, यानी जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा, देखो ये वाला। तो यहाँ पर मैं स्टार बना देता हूँ, क्लियर है। तो यानी इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, NMLOPQ, जो भी आपका मन करे, तो यहाँ M बना दो आप, क्लियर है। सो जो 7/4 था वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, सो ये हमारा A और ये हमारा B मान लो। ठीक है ना, ये हो गया आपका A और ये B। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने ऐसे रिप्रेजेंट उसको कर दिया, कोई डाउट। ठीक है, सो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, सो फर्स्ट था उसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, क्लियर है। तो सेकंड पार्ट देखो इसका क्या करना है, इसमें ये भी रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो इसका, हमें रिप्रेजेंट करना है क्या, -5/6 को ऑन नंबर्स लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, वो कैसे करना है देखो। अब एक चीज़ बताओ मुझे, जो ये नंबर है ये किस किस के बीच में लाई करेगा। अगर मैं इसको मान लेता हूँ, देखो यहाँ मैं 0 मानता हूँ। ठीक है, तो ये नंबर मेरा 0 है, क्लियर है। तो देखो इसको मैं मानता हूँ 1, और यहाँ पर कोई नंबर मान लिया मैंने -1, क्लियर है। तो देखो 0 और -1 के बीच में ही लाई करेगा ये नंबर, क्लियर है ना। तो देखो अगर ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है 9 और ये हो गया 10, क्लियर है। सो अब देखो, तो यानी यहाँ पर अगर इसको मैं 0 मानता हूँ, 0 तो यानी ये यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो ये 0 नंबर है, तो कोई यहाँ पर इससे स्टार्ट कर लेते हैं हम, ये 0 है, तो इसको मान लेता हूँ मैं -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 और -6/6, यानी ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो जो -6/6 है इसको मैं 1 मान सकता हूँ, नहीं मान सकता, ठीक है। लेकिन देखो 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है, -5/6, क्लियर है। सो जो -5/6 है वो ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ स्टार बना दिया, क्लियर है। तो इसको आप कुछ भी नेमिंग दे सकते हो, ये A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, इसको आप J मान लो, क्लियर है।
सो ये हमारा सेकंड पार्ट था इसका, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको सेकंड क्वेश्चन को भी, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक है। सो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, रिप्रेजेंट ऑन, देखो -2/11 और -5/11 एंड 9/11, ठीक है। इन सबको किस पे करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर पहले तो ठीक है, ये देखो तो इसको क्या मान लो मैं, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर ये 0 हो गया मेरा, तो ये क्या हो गया, -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11, ठीक है। और इसे लिख देता हूँ मैं -10/11, ठीक है बेटा। तो अब एक चीज़ देखो आप, अगर मैं यहाँ पर ये ले लेती हूँ, ये हो गया 9 और ये वाला नंबर हो जाएगा मेरे पास, ये वाला 10, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास -11/11, तो यानी क्या हो गया, -1, ठीक है। तो यानी 0 और -1 के बीच में ये नंबर यहाँ से यहाँ तक ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है, 2/11, तो यानी पहला नंबर क्या है मेरे पास, ये वाला, समझ रहे हो, यहाँ स्टार बना दिया मैंने, ठीक है। इसको नंबर पे लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। दूसरा क्या है, 5/11, तो 5/11 कौन सा हो रहा है मेरा, यही है ना, ये वाला, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड क्या है, 9/11, यानी ये वाला नंबर, ठीक है। तो हमने तीनों नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसका आप नाम कुछ भी दे ले सकते हो, यानी इसको मान लो आप MNO, ठीक है। और ये इसको मान लिया, ये AB लाइन है हमारे पास, क्लियर है। तो इस पर हमने सीधा रिप्रेजेंट कर दिया। एक चीज़ और याद रखना, देखो माइनस का है, इसका मतलब 0 है, 0 से छोटा आएगा। और ये क्या है, 11/11 क्या होता है, -1 होता है, यानी -1 और ये 0 के बीच में सारे नंबर्स लाई कर रहे हैं, क्लियर है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, डरने वाली कोई वो नहीं है इसमें। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इजीली हमसे कमेंट करके अपने डाउट्स हैं जो वो सॉर्ट आउट करा सकते हो, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है कि राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, यानी देखो हमें क्या लिखना है, 5 रैशनल नंबर लिखना है, 5 रैशनल नंबर जो क्या है, स्मॉलर देन 2, समझ रहे हो। यानी ऐसे कोई 5 रैशनल नंबर जो 2 से छोटे हों, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है। देखो यानी ये देखो, इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, जो 2 से छोटे हों, 1/2 लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ, 5/6 लिख सकता हूँ, समझ रहे हो, 7/2 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ, और -3/4 लिख सकता हूँ। आपकी मर्जी है, ध्यान रखना। देखो जो 2 से छोटे का मतलब क्या होता है कि अगर इनको आप किसी को भी डिवाइड करोगे, ठीक है, जैसे मान के चलो इसी को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 7.2 के अराउंड है, 7.5 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है, यानी 0.75 आ जाएगा। देखो ये 2 से छोटा ही नंबर होता है, यानी पॉइंट में आ रहा है नंबर, तो इसका मतलब 2 से छोटा नंबर है। तो आप इनमें से कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई भी, आप ये लिख लो, ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 2 से छोटा ही नंबर होगा, है तो रैशनल नंबर ही, ठीक है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये रैशनल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, क्लियर है। रैशनल नंबर है तो रैशनल है, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है
कि फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/5। देखो ये कह रहा है कि -2/5 एंड 1/2 इनके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो 10 नंबर बिटवीन दैन, 10 नंबर्स बिटवीन दैम, ठीक है ना। इनके बीच में हमें 10 नंबर बताने हैं, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, -2/5 है और यहाँ पर क्या है 1/2 है, ठीक है। हमें कितने बताने हैं, यहाँ पर 10 नंबर बताने हैं। अगर देखो, अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात। या फिर इन दोनों का ना एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेना पड़ेगा, इसी से छोड़ो, इससे फिर भी एलसीएम ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको छोड़ो आप, ऐसा कर दो देखो कि -2/5 है मेरे पास एंड और 1/2 है, इन दोनों का आप एलसीएम लो, ठीक है। देखो एलसीएम कैसे लेंगे वो तो आपको पता ही है, एलसीएम अगर नहीं होता तो बता देता हूँ। देखो ये 2 है, ये 5 है, ठीक है। तो यानी पहले 2 से डिवाइड किया 2, और ये सॉरी यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5, ये 5 से क्या 1 और 1, क्लियर है। तो यानी 2 × 5 = 10, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 10, क्लियर है। तो अब देखो इसको 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करो, तो यहाँ पर भी 2 से करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा, क्लियर है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -4/10 एंड -5/10। अब देखो इसके बीच में क्या 10 रैशनल नंबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे। देखो ये -4 है, -4 है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 9 के अराउंड ही होंगे, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें। सो यहाँ पर भी 2 से, तो यहाँ पर भी 2 से, मतलब जो एलसीएम है ना, जितना हम एलसीएम को लेके इतना बड़ा कर देंगे उनके बीच में नंबर उतना ही गैप बढ़ता चला जाएगा, क्लियर है। देखो इसमें क्या किया मैंने, ये हो गया मेरे पास -8/20, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया मेरे पास 10/20। अब इसके बीच में कर सकते हो आप, अब इसके बीच में आप 10 नंबर इजीली कर सकते हो। वो 10 नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो -7/20, -6/20, -5/20, और 3/20, और 4/20, और कितने करने, 10 करने ना, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, और यहाँ पर कुछ भी ले लो, 5/20, 6/20, और 7/20, 8/20, और 9/20 हो गई। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, समझ आ रहा है। तो यानी ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे 10 रैशनल नंबर हो गए बिटवीन -2 और 5 के बीच में, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पर है हमारे पास 2/5, -2/5 एंड 1/2, तो इसके बीच में 10, 20, 50, 1000 कितने भी नंबर निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे वो देखो, जो इनके ये है ना, इसका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लिया हमने सबसे पहले 10, ठीक है, यानी 10 एलसीएम ले लिया, तो क्या आया -4/10 एंड ये क्या आ जाएगा, यानी 5/10। फिर मुझे लगा कि इसके बीच में ना 10 नंबर पूरे नहीं हो पाएंगे, तो फिर क्या है, मैंने इनका एलसीएम 20 ले लिया, यानी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनको दोनों को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यानी ये हो गया मेरे पास -8/20 और 10/20। अब देखो -8 से 0 के बीच में 8 नंबर तो ये हो गए, और 0 से 10 के बीच में 10 नंबर ये हो गए, यानी -10 ये हो गए, और 8 नंबर ये हो गए, 10 नंबर ये हो गए, तो यानी टोटल इनके बीच में 18 नंबर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो रैशनल नंबर है बिटवीन -2/5 और 1/2 के बीच में, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अगर अब भी आपको कोई डाउट होता है इसमें तो आप कमेंट करके हमें आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हो अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, यहाँ पर है हमारे पास 2/3 एंड 4/5। अब देखो इनके बीच में कितने नंबर निकालने हैं, हमें 5 रैशनल नंबर निकालने इनके बीच के। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 15, ठीक है।
तो अब देखो इसको कितने से, देखो 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 5 से कर दिया, एंड इसको 3 से कर दिया, तो यानी ये क्या आ जाएगा, देखो 4 × 3 अपॉन 5 × 3। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या बना है, ये बना 10/15 और यहाँ पर क्या बना 12/15। क्या इसके बीच में 5 नंबर रैशनल नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। ठीक है, क्यों ना हम इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर भी 4 से कर लेते हैं, यहाँ पर भी 4 से कर लेते हैं, यहाँ पर भी 4 से कर ले, यहाँ पर भी 4 से कर ले। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 40 और यहाँ पर क्या आ गया 60 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 4 जा 48 48 अपॉन 60। क्लियर है? तो अब देखो 40 और 48 के बीच में कितने नंबर हैं, 8, और ये 60 16 के नीचे आ ही जाएगा। तो देखो 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। कितने नंबर चाहिए थे हमें? 5 नंबर आ गए ना हमारे पास में, क्या -2/3 और 4/3 के बीच के नंबर, यानी बिटवीन 2/3 एंड 4/3 के बीच में जो 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने थे, तो हमारे ये 5 नंबर आ गए। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, सो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप मन लगा के पढ़ते रहिए बस। -3/2 एंड 5/3। क्लियर है? तो इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या ले सकता हूँ मैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो 6 आ जाएगा, लेकिन 12 ले लेते हैं। क्यों? देखो अब 12 करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3/2 को 6 से कर दिया, यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, एंड अब यहाँ 5/3 था, तो देखो इसको 4 से करना पड़ेगा, इसको भी 4 से करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बन गया मेरे पास -18/12 एंड यहाँ पर बन गया 20/12। ठीक है, अब इसके बीच में बहुत नंबर हैं, आप 40 नंबर 30 नंबर लिख सकते हो इसके बीच में, जो आपका मन करे वो लिख दो। देखो इसमें लिख सकते हो आप 3/12, ठीक है, और 6/12 और 15/12, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ये 15/12, समझ रहे हो? तो ये हमारे कितने चाहिए थे हमें, और यहाँ पर 16/12 लिख लो और 17/12 लिख लो, सॉरी 12 है, ये 20 नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो ये 12 है, यहाँ पर भी 12 है। कितने नंबर चाहिए थे, 1 2 3 4 5, तो हमारे ये 5 नंबर आ गए किस किस के बीच में, -3/2 और 5/3 के बीच में। क्लियर है? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो ये 5th का थर्ड पार्ट देखो। क्वेश्चन है 1/4 एंड 1/2, 1/4 एंड 1/2। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम क्या लेंगे, इनका एलसीएम ऐसे 4 आ जाएगा, लेकिन हम इसको 8 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/4 को 2 से कर दो, यहाँ पर भी 2 से कर दो, और ये क्या है एंड 1/2 है, तो यहाँ पर भी 4 से कर दो और यहाँ पर भी 4 से कर दो, तो ये हो गया ना। देखो 2/8 एंड 4/8। क्या इसके बीच में 5 नंबर हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो क्या करो, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 की बजाय आप 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 3 से और यहाँ पर भी 3 से, तो यहाँ पर भी 3 से। समझ आ रहा है? तो अब देखो ये क्या नंबर हो गया मेरे पास, ये हो गया 6/24 एंड ये हो गया 12/24। क्लियर है? तो अब इसके बीच में देखो 6 नंबर आ गए, 6 और 12 के बीच में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर ही होते हैं। तो यानी इसको कर सकता हूँ ना 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। कितने नंबर चाहिए थे? 5 नंबर। यानी 1/4 और 1/2 के बीच में जो 5 रैशनल नंबर होंगे वो ये होंगे। समझ आ गया? तो रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल सा है बस कि दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बावजूद अगर आपको लगता हो कि जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा क्या आया था, यहाँ आया था 2/8 4/8। देखो 2/8 और 4/8 के बीच में क्या नंबर हो रहे हैं, देखो 2 3 एक ही नंबर आ रहा है इनके बीच में। तो इन्हें ज़्यादा करने के लिए देखो इसको 4 से कर दो, यहाँ भी 4 से कर दो, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, तब भी निकाल सकते हो।
आपकी मर्जी है जैसे करना चाहो, चाहे आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 10 से कर लो, ये 10 से कर लो, ये भी 10 से कर लो। अब ये क्या हो जाएगा, यानी 20/80 एंड ये हो जाएगा 40/80। इनके बीच में 20 नंबर निकाल सकते हो आप रैशनल। क्लियर है? तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक तरीका देख लो, एक बार तरीका देखो, तरीका सीखने के बावजूद फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2, यानी ग्रेटर देन -2 होने चाहिए। कितने लिखने हैं? 5 नंबर, 5 नंबर ग्रेटर देन -2, यानी -2 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो कोई भी लिख सकते हो, देखो -2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो -2 से बड़ा क्या होगा, देखो इसको ऐसा कर लो कि -1/5 लिख लो, -1/6 लिख लो, -1/8 लिख लो। ठीक है, -9 ये भी लिख सकते हो, -9/8 लिख सकते हो। ठीक है, और ये क्या लिख सकते हो, -10/11 लिख सकते हो। आपका मन करे वो नंबर लिख सकते हो। ये ध्यान रखना कि देखो अब इन किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.2, समझ रहे हो, -0.2। 0 से तो ये छोटा है, यानी ये नंबर किस किस के बीच में, देखो -2 और 0, इसके बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, समझ रहे हो। अब कोई भी नंबर देख लो, अब जितने भी आप ऐसे नंबर लिखोगे ये ध्यान रखना कि यहाँ पर छोटा, यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर बड़ा और यहाँ पर छोटा नंबर होना चाहिए। कैसे भी लिख लो, जब उसको डिवाइड करोगे ना आप, तो 0 और -2 के बीच में लाई करना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है? सो हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो आपको अगर कोई भी डाउट होता है इस एक्सरसाइज में तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना क्या है, फाइंड द 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। क्लियर है? तो देखो इनका क्या लेना है, इनके बीच में एंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन दैम, कि इनके बीच में क्या करना है, हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अगर ये मेरे पास है 3/5 है एंड 3/4 है, तो इसका एलसीएम में क्या लूँ, इसका 60 ले लेते हैं, क्योंकि हमें 10 नंबर निकाल, इसको 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए कितने से करना पड़ेगा हमें, बताओ, 12। ठीक है, तो यहाँ पर भी 12 से करना पड़ेगा। अब इसको कितने से करना पड़ेगा, 15 से, और इसको भी 15 से करना पड़ेगा। देखो क्या आ गया ये, 36/60 एंड 45/60। अब देखो 36 और 45 के बीच में 10 नंबर हो रहे, नहीं हो रहे, तो क्या करें फिर हम, इसको भी यहाँ भी 2 से कर दें, यहाँ भी 2 से कर दें, यहाँ पर भी 2 से कर दें, यहाँ पर भी 2 से कर दें। अब इसका जो एलसीएम है, देखो 36 2 कितना होता है, 72/120 एंड और 90/120। क्लियर है? अब देखो 72 और 90 के बीच में 10 नंबर लिख सकते हो ना, अपॉन में 120 है तो लिख दो कोई भी नंबर। देखो 74/120 और 75/120, 76/120 और 88/120, 82/120। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 83/120, 84/120, 85/120, 86/120, 88/120। क्लियर है? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो ये 10 रैशनल नंबर हो गए किस किस के बीच में, -3/5 और -3/5 और 3/4 के बीच में। ठीक है, तो हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुकी है। यदि आपको कोई भी डाउट होता है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।